ये जो बांकीपुर वाला जो मामला था, इसके बाद तो हमारे श्री श्री प्रशांत किशोर जी तो फिर सोशल जस्टिस मूड में आ गए। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो लालू प्रसाद की जगह लेना चाहते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, एक बात तय है, हम आरक्षण और इन सब के विमर्श पर जाएं, लेकिन जो वर्तमान में भारत की राजनीति का सिस्टम है, और चूंकि आपने इतना लंबा समय दिया है, तो आपको तो एक्सप्लेन करना मेरे लिए मूर्खता होगी, किंतु फिर भी मैं वो लोग जो बहुत जल्दी विचलित होते हैं, उनको मैं बताऊं कि आसान नहीं है इससे मुक्ति पाना। इससे एक्चुअली में मुक्ति पाना अगर है, तो ओबीसी समाज और दलित समाज को स्वयं मुक्ति पाना होगा, क्योंकि मूलतः ये जो सिस्टम है ना, सोशल जस्टिस के नाम पर, इनकी बर्बादी का मूल कारण है। अब आप कहेंगे कि अभिषेक ये कैसे, तुमको ऐसा क्यों लगता है, मेरे जैसे आयु के लोगों को? ये मेरा ये मानना है कि इस आरक्षण नाम की व्यवस्था ने परंपरागत सारी उनकी नौकरियों से दूर कर दिया। कारपेंटर, बढ़ई, अब आपको एनसीआर में हिंदू नहीं दिखता है। लोहार नहीं दिखता है। पेंटर, दीवारों पर रंग करने वाले रंगरेज, यहां तक कि अब हजाम, मतलब हिंदुओं की कोई वैवाहिक परंपरा या कोई भी सनातन परंपरा का ये आप कह लीजिए, जनेऊ, उपनयन, संस्कार, कुछ भी ठाकुर के बिना पूरा नहीं होना है, उसमें भी बराबर टक्कर। अब हो क्या रहा है, एक पूरे सेगमेंट को लगता है कि हमको तो आरक्षण प्राप्त है, हम नहीं भी पढ़ेंगे तो हमको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन नौकरी मिलनी है पूरे देश में, पूरी दुनिया में 2% लोगों को, मतलब सरकारी नौकरी भारत में भी 2% लोगों को मिल सकती है, बाकी 98% लोगों को तो स्वरोजगार ही ढूंढना है। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने इनके साथ किया क्या है, आरक्षित वर्ग से आने वाले लड़के लड़की के माता पिता भी तो उनको प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाते हैं, भले वो स्वयं सरकारी स्कूल के शिक्षक हो। तो बिहार जो नई राजनीति दिखा रहा है ना, वो रिफ्लेक्शन मात्र है। प्रशांत किशोर इससे अलग नहीं जा सकते, क्यों? प्रशांत किशोर को भी तो उन्हीं का वोट चाहिए जिसके वोट को वो चाहते हैं। बाकीपुर एक्सेप्शन है, बाकीपुर में सामान्य वर्ग की नाराजगी का फायदा मिला, ये ठीक है, लेकिन हर जगह सामान्य वर्ग 50% थोड़ी ना है। तो वो ये बात जानते कि लॉन्ग रन में तो हमको यादव का भी वोट लेना है, और मुसलमान का मेन मकसद तो ये है भी नहीं, वो तो 2047 के मकसद पे चला है ना। अब आप देखिए, बाकीपुर का इंटरेस्टिंग आंकड़ा बताता हूं, एक बूथ है सब्जी बाग, वहां लगभग 6600 के आसपास वोट है, 6400 के आसपास लगभग पोल हुआ। आप अंदाजा लगा सकते हैं, राजद को वो कंप्लीट मुस्लिम बहुल एरिया है, उसमें 1000 के आसपास हिंदू वोट होंगे। 1000 के 1000 वो हिंदू वोट किसको मिले, कौन सी पार्टी को मिले होंगे? प्रशांत किशोर नहीं, हिंदू हिंदू वोट है वो, बीजेपी को। अच्छा, 1000 वोट मुसलमानों के और अन्य थोड़े बहुत वो राजद को मिले। बाकी एंटायर मुस्लिम वोट लगभग 4400 सब्जी बाग इलाके में, बांकीपुर विधानसभा के सुने दर्शक, वो सारा वोट प्रशांत किशोर को गया। राजद का एम भी गायब, तो राजद बनी 15%, क्योंकि बिहार के सर्वे जनसंख्या जो जातीय जनगणना है उसके हिसाब से 14.5% वाई कम्युनिटी है, उसमें से लगभग 35% पिछले विधानसभा बिहार एनडीए ये को वोट। 14.5% सही में है, ये कुछ इसमें आपको मतलब देखिए अतिरेक क्या है दिखाई ना, पड़ता है। नहीं नहीं सर, सिर्फ जो यादवों की जनसंख्या है बिहार में, जो गणना, उसमें अहीर, ग्वाला, गडेरिया, ये सब उसी में आ जाते हैं। तो इस कारण, जबकि ब्राह्मणों के साथ ऐसा नहीं है। गोस्वामी ओबीसी में पहले से है ब्राह्मण का, ठीक है, ब्राह्मण 4.5% अलग हैं, भूमिहार 4.5% अलग हैं। भूमिहार भी अपने आप को बेचारे भूमिहार ब्राह्मण कहते थे, तो अभी कहा गया कि नहीं नहीं, तुम नहीं ऐसा बोल सकते, तुम अपने आप को भूमिहार ही बोलो। मैं तो कहता हूं कि भूमिहार को आप शेड्यूल ट्राइब बना दीजिए अगर दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्राह्मण छोड़ के सबको आरक्षण दे दो, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, 100% कर दो,
फाइनली 100% भी हो जाएगा तो 2% को नौकरी मिलनी है, 98% को आना पड़ेगा हमारे साथ काम करने, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बिहार की राजनीति में एक आमूलचूल परिवर्तन है। बीजेपी के प्रति नाराजगी सिर्फ 2 कारण से है। एक तो धन्यवाद मध्य प्रदेश वाले बाबू का, जो डटे हुए कि हम 72 करके रहेंगे, हाँ, हम 72 से 73 नीचे आएंगे नहीं। हाँ, 72-73 से नीचे आएंगे नहीं। तो राजनीति में अब वो दौर नहीं रहा कि मध्य प्रदेश की राजनीति का प्रभाव सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित है, या बिहार की राजनीति का प्रभाव सिर्फ बिहार तक सीमित है। ये उत्तर प्रदेश को भी प्रॉब्लम करेगा। यूजीसी वाला अलग था, सोने पे सुहागा भरत तिवारी हो गया। तो इसने तात्कालिक कारण आग में घी डालने का काम किया और बीजेपी निपट ली। दूसरा, मैं पहला जेन्युइनली एक बात बोल रहा हूं, कायस्थ समाज जो कि चित्रगुप्त समाज की पूजा करता है, मैंने 12th पास कैंडिडेट तो सोचा भी नहीं था। कायस्थ समाज भारत का वन ऑफ द मोस्ट लिटरेट समाज है सर। हमारे यहाँ तो एक गांव पड़ता है सिन्हा, जहां उस पूरे गांव में सिन्हा जी लोग आईएएस आईपीएस और आईएफएस हैं। मिनिमम आदमी उस गांव में दरोगा है सर, इतनी सरकारी नौकरी का ऐसा है। उस समाज के अंदर आपको पढ़ा लिखा यही लड़का मिला, एक से एक डॉक्टर, इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट सब भरे पड़े हुए, मैथमेटिशियन सब भरे पड़े हुए हैं कायस्थ समाज में, लेकिन नहीं। तो एक वो कारण अलग था। तो प्रशांत किशोर ऑटोमेटिकली ऑप्शन बन गया। तो लॉन्ग रन में क्या प्रशांत किशोर ये कंटिन्यू कर पाएंगे? इतना आसान नहीं होगा सर। हाँ, मुस्लिम वोट मिल जाएगा, यादव भी एक सेगमेंट मिल जाएगा, थोड़ा बहुत और हाथ पांव मारेंगे तो मिलेगा। तो ये मतलब एक मुख्य विपक्ष के रूप में तो 2030 में वो मुझे नजर आने लगे हैं कि 30% 32% के साथ संभवतः प्रशांत किशोर मुख्य विपक्ष होंगे, एनडीए के या बीजेपी के जो भी। लेकिन इससे ऊपर की राजनीति के लिए उनको बहुत कुछ करना होगा सर, इतना इजी नहीं होगा। बाकी समाजवादी राजनीति जो मैंने पहले कहा कि चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी अचानक से इस पूरी राजनीति को और इस व्यवस्था को उलट देंगे, ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है सर। कोई नहीं कर पाएगा। हाँ, वो चुनाव जरूर हार जाएगा।